जय माता दी दोस्तों, माँ भगवती का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय। आज के 5वें अध्याय में सुनेंगे देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, 6ठे में ध्रुमलोचन वध, 7वें में चंड और मुंड का वध और 8वें में रक्त बीज वध का प्रसंग। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर माँ भगवती का ध्यान करें। हे करुणामय जगत जननी, आनंद और स्नेह में डूबी मैं माँ आपकी सदा जय बोलती रहूं। हे अम्बे, जिस प्रकार पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, कृपा कर मुझे शीघ्र दर्शन दो ताकि मैं आपका रहस्य जान सकूं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के समस्त प्राणियों का भय हर देती है और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। दरिद्रता, दुख और भय हराने वाली आपके सिवा और कौन है जिसके ममता और दया इतनी व्यापक हो। हे जगदम्बी, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। देवी भगवती के ध्यान करने पर वह कहती है, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वदेव रूप में सर्वत्र व्यापक हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण किया है। जो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं उनका फल मुझ में विद्यमान है। मैं ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हूँ। जो जीव अन्न और जल ग्रहण करता है वह मुझसे ही जीवित रहता है। मैं ही ज्ञान रूपा ब्रह्मा हूँ और जीवों में प्रविष्ट हूँ। जो मुझे श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं मैं उन्हें उच्च पद और ज्ञान देती हूँ। महर्षि मेधा कहते हैं कि देवताओं ने अपने इच्छित फल पाने के लिए देवी की स्तुति की। इंद्र ने भी उनकी स्तुति की और देवताओं ने अपने इच्छित फल पाने के लिए देवी की स्तुति की। इंद्र ने भी उनकी स्तुति की और उन्हें अपने संकट से उबारने की प्रार्थना की। सभी देवता मिलकर बार बार कहते हैं, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है। ज्योत्सना में चंद्र रूपिणी और सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों में चेतना, बुद्धि, शक्ति, माता रूपी देवी को बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने इसी प्रकार देवी की स्तुति की और उनकी कृपा से अपनी समस्त विपत्तियां दूर कराई। महर्षि मेधा आगे कहते हैं कि शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य देवताओं का राज्य छीनकर अत्याचार करने लगे। देवता परेशान होकर हिमालय पर्वत पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, हम आपकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण प्राणियों में चेतना और बुद्धि रूप से स्थित आप ही हमारे लिए कल्याण करती हैं। हमारी सारी विपत्तियां दूर करें। जय माता दी। अब हम प्रवेश कर रहे हैं 6ठे अध्याय में, जहां सुनेंगे ध्रुमलोचन दैत्य का वध। जब देवताओं ने माँ भगवती की स्तुति की तो उनकी आवाज सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी सेनापति ध्रुमलोचन को आज्ञा दी, जाओ उस स्त्री को पकड़कर हमारे सामने लाओ। अगर विरोध करे तो तुरंत उसका वध कर दो। ध्रुमलोचन अपनी विशाल सेना लेकर माँ भगवती के सामने पहुंच गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे स्त्री, जल्दी से चलो, हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ तुम्हें अपने महल में देखना चाहते हैं। माँ भगवती मुस्कुराकर बोली, ध्रुमलोचन, तुम्हारे स्वामियों ने लालच में आकर जो इच्छा की है वह पूरी होना आसान नहीं। अगर तुम्हें इतना ही उत्साह है तो आओ मुझ पर बल प्रयोग करके देख लो। यह सुनकर ध्रुमलोचन क्रोध से कांपने लगा और अपने विशाल शरीर को हिलाते हुए माँ पर टूट पड़ा। लेकिन जैसे ही वह देवी की ओर बढ़ा, माँ दुर्गा ने मात्र अपनी सांस से उसे भस्म कर दिया। ध्रुमलोचन वही राख होकर गिर पड़ा। उसकी सेना क्रोधित होकर माँ भगवती की ओर दौड़ी। तभी माँ की सिंहवाहिनी ने भयंकर गर्जना की और हजारों असुरों को पल भर में चीर फाड़ डाला। बाकी बचे दानव भयभीत होकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार माँ भगवती ने अकेले ही ध्रुमलोचन और उसकी सेना का संहार कर दिया। अब हम आते हैं 7वें अध्याय की शुरुआत पर। यहाँ होगा चंड और मुंड का वध। ध्रुमलोचन के मारे जाने की खबर सुनकर शुंभ और निशुंभ का क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने अपने 2 शक्तिशाली सेनापति चंड और मुंड को आज्ञा दी, संपूर्ण असुरों की विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घेर लो। अगर वह समर्पण न करे तो उसका वध कर दो। चंड और मुंड असुरों की हजारों टुकड़ियों के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने चारों ओर से देवी को घेर लिया। आकाश, धरती और पाताल हर जगह असुरों की भीड़ उमड़ गई।
माँ भगवती ने यह देखकर क्रोध से अपना भौं सिकोड़ लिया और उसी क्षण उनके मुख से प्रकट हुई एक भयंकर शक्ति कालिका देवी, काली माता। उनका रूप अत्यंत विकराल था। गर्दन पर खोपड़िया की माला, विशाल जिवा बाहर निकली हुई, शरीर काला और हाथों में खून से सनी तलवार। काली माता ने असुरों पर झपट्टा मारा और चारों ओर रुधिर की नदियां बहने लगी। जय माता दी। अब हम सुनेंगे चंड और मुंड का वध और फिर रक्त बीज वध की कथा। जब माँ भगवती के मुख से प्रकट हुई कालिका माता युद्ध भूमि में उतरी तो उन्होंने असुरों का संहार शुरू कर दिया। उनके जीवा पर रक्त की धाराएं बहने लगी। काली माता असुरों को पकड़ पकड़ कर निगलने लगी। इसी बीच चंड और मुंड अपने विशाल अस्त्र शस्त्रों के साथ माँ दुर्गा पर टूट पड़े। देवी ने उन दोनों को देखकर क्रोध में कहा, अरे दुष्टों, ठहरो, अभी मैं तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचाती हूँ जहाँ धूम्रलोचन गया है। इतना कहकर माँ ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार से चंड का वध कर दिया। दूसरी ओर काली माता ने मुंड को पकड़ लिया और तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर काली माता दोनों के सिर लेकर माँ दुर्गा के चरणों में बोली, माँ, ये चंड और मुंड दोनों आपके चरणों में समर्पित है। माँ दुर्गा प्रसन्न होकर बोली, आज से तुम मेरी प्रिय हो और संसार में चामुंडा नाम से पूजित होगी। इस प्रकार माँ ने अपने क्रोध से चंड और मुंड का वध कर दिया। चंड और मुंड के मारे जाने के बाद शुंभ और निशुंभ और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सबसे भयानक असुर को युद्ध में भेजा, रक्त बीज। रक्त बीज के पास एक अद्भुत वरदान था। जब भी उसकी रक्त की एक बूंद भूमि पर गिरती, उसी क्षण उतने ही नए रक्त बीज असुर पैदा हो जाते। इसलिए देवताओं तक ने उसमें भय खाया था। रक्त बीज और उसकी सेना ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और चारों ओर कोहराम मचा दिया। माँ दुर्गा ने उस पर वार किया, लेकिन जैसे ही उसका शरीर से रक्त गिरा, हजारों नए असुर पैदा हो गए। देवता घबरा गए और बोले, माँ, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, इसका अंत कैसे होगा? तब माँ भगवती ने काली माता से कहा, हे काली, जब तक मैं इसे मारूंगी तुम अपने मुख से इसका सारा रक्त पी जाओ, एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। काली माता ने अपनी जिवा फैला दी और जैसे ही माँ ने रक्त बीज को वार किया, उसके शरीर से निकला सारा रक्त काली माता ने पी लिया। जमीन पर एक बूंद भी न गिरने दी। धीरे धीरे रक्त बीज कमजोर पड़ता गया। अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल और खड्ग से उसका संहार कर दिया। इस प्रकार माँ भगवती ने रक्त बीज जैसे भयानक दैत्य का वध करके देवताओं को भय मुक्त किया। भक्तों, यह थे अध्याय 7वां और 8वां। यहाँ हमने सुना चंड मुंड का वध और फिर रक्त बीज की वध की कथा। माँ दुर्गा के इन अद्भुत और वीरतापूर्ण कार्यों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी बुराई बढ़ती है, माँ अपनी भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होती है।